नमस्कार, नेक्स्ट जेन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा जैन कालरा। हम रोज अपने घर में एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके लिए देश को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है? अब इमेजिन कीजिए, अगर यही एलपीजी हमारे देश में ही बनने लगे और वो भी सस्ती और ज्यादा क्लीन, तो कैसा रहेगा? पुणे की एक लैब में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां युवा वैज्ञानिक एलपीजी का एक देसी विकल्प तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में हमारी एनर्जी नीड्स को पूरी तरह बदल सकता है। आप और हम अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा देश उसके लिए हजारों करोड़ रुपए अपने फॉरेन एक्सचेंज से देता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुणे के प्रतिष्ठित CSIR NCL लैब के अंदर। यही बना है भारत का सबसे पहला स्वदेशी एलपीजी का अल्टरनेटिव DME यानी डाई मिथाइल ईथर। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनता है और ये हमारे देश के पैसे को कैसे बचाएगा। ये कोई आम लैब नहीं है, यहाँ भविष्य तैयार हो रहा है। ये है नेक्स्ट जेन भारत का डीप टेक इनोवेशन। इस लैब में बन रही है DME यानी डाई मिथाइल ईथर गैस, एक ऐसा क्लीन फ्यूल जो आने वाले समय में LPG का मजबूत विकल्प बन सकता है। सबसे खास बात, इसे बनाने के लिए हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कोयला, बायोमास या मिथेनॉल यानी जो संसाधन हमारे पास हैं, उन्हीं से ये गैस तैयार हो रही है। मतलब फ्यूल भी अपना और टेक्नोलॉजी भी अपनी। See, the LPG and DME is almost equivalent. It's a gas, but calorific value little different. The burning capacity, the layman terms. So it can easily blendable. This only DME is available in the world as on today. We can blend with LPG, propane and butane mixtures or whatever things. So DME can be easily blended, and then the calorific value can be maintained for domestic as well as industrial fuel. As in LPG को ना यूज़ करते हुए DME को हर चीज़ में हम ला सकते हैं। जैसे कि हम अपने जो फ्यूल है, जो घर पे हम ईंधन जलाते हैं कुक स्टव्स पे, उसी में यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम रिक्शा, ऑटो रिक्शाज जो है, जो LPG पे चलती थी, उनको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। यही नहीं, पर डीजल जनरेटर्स जो भी है, उनको भी ये रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। जरा इस नीली लपट को गौर से देखिए। ये कोई आम आग नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। ये गैस इतनी क्लीन है कि इससे जीरो पोल्यूशन होता है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? NCL रातों रात आपके गैस सिलेंडर को नहीं बदलेगा। इनका मास्टर प्लान है ब्लेंडिंग का। अब ये ब्लेंडिंग क्या है और इससे हमारी इकोनॉमी रॉकेट कैसे बनेगी, चलिए जानते हैं। यानी DME को पूरी तरह रिप्लेस नहीं किया जाएगा, बल्कि शुरुआत होगी LPG के साथ मिलाकर। पहले 20% DME और 80% LPG। और सबसे अच्छी बात, आपको अपना चूल्हा या सिलेंडर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फायदा सीधा देश को, क्योंकि इससे LPG का इंपोर्ट सीधे 20% तक कम हो सकता है। अगर हम 0 से 20% तक DME ये LPG में मिक्स करके यूज़ करते हैं घरेलू उपकरणों में, जैसे घरेलू LPG या घरेलू बाकी चीज़ों में, तो हम विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि इंडिया अपना खुद का काफ़ी हद तक जो खर्च होने वाला विदेशी भंडार है वो बचा सकता है। और विदेशी मुद्रा में एक तरीके से जो पड़ने वाला तनाव है, वो इस तरीके से हम एनर्जी सेक्टर में मिनिमम हम कम कर सकते हैं। इस कहानी का सबसे इंस्पायरिंग हिस्सा ये मशीनें नहीं, बल्कि ये युवा वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बाहर जाने की बजाय भारत में रहकर भारत की समस्या का हल ढूंढना चुना। ये नई पीढ़ी सिर्फ किताबों में टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ रही, बल्कि उसे बना भी रही है।
और वही टेक्नोलॉजी कल देश की एनर्जी सिक्योरिटी तय करेगी। ये काम करके हम लोगों को प्राउड फील होता है, क्योंकि हम ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे। ये पूरा जो प्रोसेस चल रहा है, मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो देश के लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों को ऑब्वियसली प्राउड फील हो ही रहा है। जब मैं यहाँ पर आई CSIR-NCL में, तो यहाँ पर इस लैब में मुझे DME इस पर काम करने मिला, इस प्रोसेस टेक्नोलॉजी पर, और बहुत सारी चीज़ें सीखी। और आज लार्ज स्केल पर हमने इस पर काम किया है, जो एक एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं हम इसे। इससे लोगों को, सोसाइटी को बहुत मदद हो सकती है। तो पुणे के NCL लैब से एक बात तो क्लियर है कि हमारे युवा वैज्ञानिक कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे भारत की बाहर के गैसों पर निर्भरता खत्म होगी। और ये जो आत्मनिर्भर भारत का नारा है, ये इस लैब की तरह हकीकत में बदलता जा रहा है।